सबसे पहले अगर हम जो केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का राना शमीम साहब के बयान हल्फी के हवाले से, अब तो उसको सर आप किस तरह देख रहे हैं? आज सहाफ़ियों की तरफ से भी टेस्टिमनी कोर्ट के अंदर शामिल की गई, उनका भी ये कहना है, और एज जर्नलिस्ट हम सबको ये लगता है कि एक खबर थी, वो खबर आई, उस खबर को छापना हमारा काम होता है। अगर उस पर अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिसेस होंगे तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। सर आप इसको किस तरह लीगली इस सारे मामले को देख रहे हैं, अगर आप जो एक जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इन्फॉर्म द पीपल उसको भी देखें तो? देखिए, बुनियादी तौर पे ये एक वो केस नहीं है कि जिसमें कोई अदालत ने हुक्म दिया, इन्फोर्समेंट नहीं हुई, उस पर कंटेम्प्ट का नोटिस लिया कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस इसलिए लिया कि ये एक ऐसी खबर थी जिससे पूरी अवाम में एक सनसनी फैली और अदलिया बिलखुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन रेज हुआ कि यहाँ किसी को फ़ोन करके कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है। और जब अगर अवाम का एतमाद जो है पूरे इदारे पे से उठ जाए या कोई ऐसी खबर आए जिससे लोगों में एक सरासीमगी फैल जाए कि वहाँ अदालत जो है इंसाफ किस तरह फराहम करती है, तो चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस लिया है उन्होंने कहा कि ये कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं है, ये बुनियादी तौर पे अकाउंटेबिलिटी है। पूरे इदारे पे एक सवाल उठाया गया है। एक साबिक जो चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनके एक स्टेटमेंट की बुनियाद पे, और क्योंकि ये अखबारों में छपा और इससे बड़ी सनसनीखेज़ अंदाज में छपा, तो उन्होंने कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अदलिया की भी अकाउंटेबिलिटी हो और लोगों का एतमाद बहाल हो कि ऐसा नहीं है जो एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अदलिया किसी के इन्फ्लुएंस में या डिक्टेशन लेके या किसी के कहने पे किसी मखसूस केस में कोई फ़ैसला कर सकती है। ये वजह थी। जहाँ तक जो आपने आज़ादी इजहार राय का जिक्र किया, मैं खुद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब जो बड़ा पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी स्ट्रॉन्ग जूरिस्प्रूडेंस है आर्टिकल 19 और 19A के बारे में, लेकिन हर चीज़ की कुछ हदूद हैं। और मैंने कोर्ट में भी ये स्टैंड लिया कि इसमें प्राइमरी पार्टी राना शमीम साहब हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और जो इसके बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार हैं। अखबार जो है मीडिया एक सेकेंडरी पार्टी है, लेकिन क्योंकि वो उनका एक अहम रोल है इसके अखबार की जो खबर पहुंचने में, तो कोर्ट ने नोटिस लिया है और उनको सबको जवाब का मौका दिया जाएगा। नहीं सर, बट है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ही केस, शो कॉज नोटिसेस भी इशू हुए हैं, तो अब ये हमें आप समझाएं कि इसके अंदर कोर्ट ने जो भी फैसला करना होगा, व्हाट आर दी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट? हल्फ, अगर बयान हल्फी लंदन से आ जाता है, अगर वो सही होता है, रिपोर्ट्स तो यही है कि वो जमा हो गया है कोर्ट में, आज शाम को ही मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की सामने आई हैं, उसको अब अगली हेयरिंग पे पढ़ा जाएगा। अगर वो बयान हल्फी वही है जो अखबार में छपा है, तो सर वी कम बैक टू द सेम क्वेश्चन कि राना शमीम साहब के ऊपर भी लीगली क्या आप रिकमेंडेशंस कोर्ट को दे सकते हैं? क्या उनके लिए बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जो भी आप उसको कहें? और अखबार की मैनेजमेंट और सहाफ़ी के ऊपर भी क्या अब लायबिलिटी बनती है या जिम्मेदारी बनती है अगर वो बयान हल्फी वही होता है जो अखबार में छपा है? देखिए, जो बयान हल्फी तो शायद वही हो, क्योंकि पिछली डेट पे जो राना शमीम साहब हैं उन्होंने कंफर्म किया था कि जो रिप्रोड्यूस सब्सटेंस अखबार में किया गया है द न्यूज़ में और दूसरे एफिलिएटेड उनके न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे है, उसके कंटेंट्स वही हैं जो इनके ओरिजिनल स्टेटमेंट में है। ओरिजिनल पे हमने इसलिए इंसिस्ट किया था कि उससे नीयत और ये नज़र आ जाएगा कि क्या ये सिर्फ एक प्राइवेट एक्ट था या इट्स पार्ट ऑफ अ लार्जर गेम, और वो उसका अंदाज़ा हो जाएगा जब ये केस प्रोसीड करेगा। इसका तरीक़ाकार ये है कि अगली डेट पे एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 का है, उसमें सेक्शन 17 है, तो उसमें यह है कि अगर चार्ज फ्रेम करना कोर्ट चार्ज फ्रेम करने से पहले एक प्रिलिमिनरी हियरिंग होती है जिसमें तमाम जो अलेज्ड कंटेमिनेंट्स हैं उनको सुना जाएगा। उसके बाद अगर कोर्ट मुतमईन नहीं है उनके जवाब से तो चार्ज फ्रेम होगा और उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू होंगी, और उसमें एज अटॉर्नी जनरल मेरा रोल एज प्रोसिक्यूटर है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक में उसके इस वक्त नहीं जा सकता, लेकिन अखबार को पूरा मौका मिलेगा, राना शमीम साहब को पूरा मौका मिलेगा कि अपने आप को डिफेंड करें। और मैं अगर दोबारा आपकी सुनने वालों के लिए ये बात रिआइट्रेट कर दूं
कि इस बात का यकीनन सामने रखा जाएगा कि जर्नलिस्ट जो हैं उनकी कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। जैसे हमने ना कोर्ट ने पूछा, ना मैं ये सवाल पूछूंगा कि जो अंसार अब्बासी साहब की खबर थी उसका सोर्स क्या था, लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आया है राना शमीम साहब का और अंसार अब्बासी साहब का, और उसमें बड़े वाज़ेह कॉन्ट्रडिक्शन है। तो वो तो ज़ाहिर है कि हमें हक है कि सवाल करने का राना शमीम साहब से कि आप इसके एक स्टेटमेंट आपने दिया है, आपका कहना यह है कि ये एक्सक्लूसिवली आपकी कस्टडी में था। अब जो उनका मौजूदा बयान आया है उसमें उन्होंने एक ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि जो पावर ऑफ अटर्नी उन्होंने एग्जीक्यूट की है कमिश्नर के सामने, और कमिश्नर के, ये शायद वहाँ से रिलीज़ हुआ हो। तो एक प्रोफेशनल जिसका अदरवाइज़ कोई इंटरेस्ट नहीं है उस पर बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लगाया है। और राना शमीम साहब ने जो कोर्ट में रिप्लाई फाइल की है उसके अगर कंटेंट भी देखें, ज़ाहिर है कि ये मुनासिब नहीं है कि मैं उसमें तबसरा करूं, लेकिन उसमें बहुत कुछ मवाद है जिससे इस केस को आखिरी अंजाम तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अच्छा सर, क्या ये सही है, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में भी अब जो सच है वो एक डिफेंस होता है। अगर राना शमीम साहब अपने इल्ज़ामात साबित कर लेते अगर, तो क्या ये उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से एक पॉसिबल डिफेंस बनती है उनकी? देखिए, अगर वो ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं बियॉन्ड एनी रीज़नेबल डाउट कि ऐसा हुआ है, तो यकीनन उनके पास एक ये डिफेंस होगी। लेकिन इस वक्त जो उनका केस है वो इट्स हिज वर्ड विदाउट एनी इंडिपेंडेंट विटनेस, तो तमाम हालात को सामने रखा जाएगा। 3 साल बाद ये एक स्टेटमेंट हुआ कि बड़े पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस में लंदन में जाके अब उन्होंने बयान दिया है कि जी मैंने ये अपनी जो मरहूमा बेगम साहिबा थी उनकी ख्वाहिश पे ये दिया था, और ये मैंने लॉक इन की में रखने के लिए, रिकॉर्ड स्टेट करने के लिए दिया गया था। तो इस पर बहुत से सवाल उठते हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट, और उन्होंने इंटरेस्टिंगली अपने जवाब में एक बात कही है कि अगर मुझे अदलिया को रिडिक्यूल करना होता तो मैं इसको पाकिस्तान में देता और यहाँ सर्कुलेट करता, और एग्जैक्टली यही चीज़ हुई है। वो कहते हैं मैंने नहीं की, लेकिन अगर मैं करता तो ये रिडिक्यूल करना होता, और एग्जैक्टली वही चीज़ हो गई है। तो वो कह रहे हैं अदलिया रिडिक्यूल तो हुई है, लेकिन मैंने ये स्टेटमेंट लीक नहीं किया जिसका मैं खुद खालिक हूँ और एक्सक्लूसिवली जो मेरी कस्टडी में है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा बार है जो राना शमीम साहब को मीट करना होगा। बिल्कुल सही सर, आपने एक सवाल के जवाब में कहा लार्जर गेम लगती है, आपने पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस का जिक्र किया। क्या आप, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इस केस में भी एक जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए, इज़ दैट समथिंग यू वुड आल्सो रेकमेंड, या आपके ख्याल में जज साहब खुद ही प्रोसीडिंग्स के अंदर ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर वो केस को सुनते रहे? देखिए, ये बड़ा एक स्पेसिफिक केस है जिसमें एक इंस्टेंस, एक स्टेटमेंट जिसको वो एफिडेविट का नाम दे रहे हैं वो ज़ेर बहस है। इसके लिए मेरे ख्याल में किसी कमीशन की ज़रूरत नहीं है, और इस केस का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद कर सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया गया है। जहाँ तक आपने दूसरी बात की, मैंने ये लार्जर गेम की बात इसलिए की कि एक देखिए माहौल मौजूदा रिसेंटली एक माहौल क्रिएट हुआ है और इस पे ताबड़तोड़ अदलिया पे हमले किए जा रहे हैं। देखिए, जज साहिबान वो लोग हैं, ज़ाहिर है कि इस सोसाइटी का हिस्सा है, इम्परफेक्शंस है, लेकिन ना जज जवाब दे सकते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना ट्वीट कर सकते हैं, और बड़ा आसान इल्ज़ाम लगा देना किसी अदालत पे। एक साहब ने आके स्टेटमेंट दिया कि जी मैंने ये किसी दूसरे चीफ जस्टिस साहब को, साबिक चीफ जस्टिस साहब को ये कहते हुए सुना। उसके बाद एक पटिशन फाइल हो जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जिसमें जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब ये तमाम उस तनाज़ुर में हो रहा है जब इस्लामाबाद में एक पर्टिकुलर अपील ज़ेर इल्तवा है, चल रही है, और अचानक 3 साल बाद या बहुत अरसे बाद एकदम बहुत से इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं, और इससे एक ये शायबा होता है कि ये शायद एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और अगर ऐसा है तो उसको रेजिस्ट करना बहुत ज़रूरी है।